कोई मुसीबत में कहीं होता है, प्यार से श्रद्धा से भर याद तुम्हें करता हो। जब कभी कोई मुसीबत में कहीं होता है, जब कभी कोई मुसीबत में कहीं होता है, प्यार से श्रद्धा से भर याद तुम्हें करता है। प्यार से श्रद्धा से भर याद तुम्हें करता है। हमने देखा है, हमने देखा है, हमने देखा है दूर करते हो तुम उसके हम। बोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम, बोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल की शमा के हैं दीवाने हम। बोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। बोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। हमने देखा कितने गोविंद के तुम प्यारे हो, जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। हमने देखा कितने गोविंद के तुम प्यारे हो, हमने देखा तुझे गोविंद के तुम प्यारे हो। जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। जन्म और मृत्यु के तुम ही परम सहारे हो। तेरे डमरू से, तेरे डमरू से, तेरे डमरू से निकलते अनहद के सरगम। बोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। बोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। तेरी महफिल की शमा के हैं दीवाने हम। बोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। बोले शंकर तेरे दीदार के दीवाने हम। हे तप के धनी शिवलोक के अधिष्ठाता, सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। हे तप के धनी शिवलोक के अधिष्ठाता, हे तपके धनी शिवलोक के अधिष्ठाता, सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। सभी जीवों के मंगल करता हे त्राता। तुमसे आबाद, तुमसे आबाद, तुमसे आबाद जमीन मौज मस्ती करते हम। बोले शंकर तेरे
जय श्री शंकर भोले शंकर, जय श्री शंकर भोले शंकर, भोले शंकर जय श्री शंकर, जय श्री शंकर भोले 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 शंकर। जाओ सो। बैठे बैठे। कहे कबीर दीवाना, चैतन्य योग की साधना में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। और आप सभी को, हम सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। भगवान शिव हम जैसे आध्यात्मिक राही के लिए आदि गुरु भगवान शिव हैं, वैसे दोनों तरह से देखिए, मूल रूप से शिव ही मूल ऊर्जा है आध्यात्मिक, और तथ्यगत शिव आदि गुरु है। आप देखें तो जितना कुछ अभी तक धर्म जो विकसित हुआ है, चाहे वो कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ध्यान का मार्ग हो, सब भगवान शिव ही से निकल करके ये कई भागों में विभाजित हो गया है। तो आज ये महाशिवरात्रि हम जैसे आध्यात्मिक लोगों के लिए बड़ा मूल्यवान है। महाशिवरात्रि एक तो साधना में समय और स्थान की बड़ी भूमिका होती है। अगर हम समय का चुनाव कर लें तो उसी ऊर्जा को, स्थान का चुनाव कर लें तो वही ऊर्जा गति कर जाती है, क्योंकि कॉस्मॉस ब्रह्मांड भी सहयोग देता है। तो महाशिवरात्रि आध्यात्मिक दृष्टि से ये समय भी, ये जो काल भी है, ये भी आध्यात्मिकता से बड़ा महत्व रखता है। एक तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि एक प्रतीक है कि जो बीज है, जो आध्यात्मिकता का बीज है, वो कहाँ कब निकलता है? बहुत गहरे अंधेरे में। अंधेरे में ही बीज अगर प्रकाश में हो तो नहीं होता। तो शिवरात्रि एक प्रतीक है कि आपका जो सीड है वो अंकुरित होगा, वो गहन अंधकार में ही, गहन अंधकार में। और महाशिवरात्रि एक प्रतीक है कि भगवान शिव और पार्वती की शादी का भी प्रतीक है, बाहर भी कि उनका मिलन हुआ था। एक भीतर भी आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है कि भीतर आपके शिव, आपके भीतर आपकी पार्वती, आपके भीतर का भी वो मिलन, ये समय, अगर इस समय का हम उपयोग करें तो हमारे भीतर भी वो संभावना आती है कि भीतर के शिव और पार्वती का मिलन हो सके, शिव और शक्ति का मिलन। तो ये समय भी बड़ा मूल्यवान है। ये समय, क्योंकि देखिए ना, अभी शीतलता, ठंड चली गई और बसंत ऋतु आगमन, बसंत ऋतु का आगमन है। तापमान भी बहुत स्वस्थ है और प्रकृति पूरा पूरा बिखेरे हुए है। तो एक ढंग से देखिए कि काम ऊर्जा ही राम ऊर्जा है। जब बसंत ऋतु का आगमन है तो बाहर अगर प्रकृति में देखिए तो काम के सारा विकास हो गया है। पशु पक्षी यहाँ चहक रहे हैं, फूल पुकार रहे हैं, सब पुकार रहे हैं। कामदेव मतलब प्रबल है, और काम की प्रबलता उसी समय अगर आपका सहज
चेतना है तो वही ऊर्जा शिवत्व में, रामत्व में बदल सकती है। इसका बड़ा प्रतीक है यह समय का। तो ये जो समय है वो एक तरीके से आध्यात्मिक जो सीकर्स हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं, उनके लिए भी बड़ा मूल्यवान है। और शिव देखिए कैसे प्रतीक हैं। अर्धनारीश्वर उनको भी कहा जाता है क्योंकि आदि पुरुष हैं। और हुआ होगा, कहते हैं, ये महाशिवरात्रि का एक और भी कथा है। कहते हैं कि ये इसी महाशिवरात्रि का एक प्रतीक है कि इसी समय शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, शादी हुई तो मिलन हुआ। तो कहते हैं कि पुरुष पहली दफे ये हुआ कि यानी प्रकृति का जो जन्म हुआ, जो आकार का जन्म हुआ, पुरुष यानी पहली दफे भगवान शिव शिखर से नीचे उतरे, प्रकृति से मिले। तो प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ, तो आकार का भी ऐसा भी। तो ये भी तथ्य, फैक्ट हैं, और ये तथ्य हैं, कथा है। और ये प्रतीक बड़े माने रखते हैं, भीतर की यात्रा पे बड़े माने रखते हैं। भगवान शिव का देखिए ना, कितने नटराज नाम है। नटराज एक नाम है, तो कई प्रतीक हैं भगवान शिव के। और नटराज का मतलब है कि जो नृत्य, जो नर्तन और नृत्य और नर्तक, नर्तन और सभी में, जैसे कलाकार है, कोई मूर्तिकार है, कोई चित्रकार है, वो किसी पेंट को बनाता है, पेंट के बाद अलग हो जाता है। बनाने वाला कलाकार, मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है और अलग हो जाता है। लेकिन नटराज जो प्रतीक है कि नटराज में नर्तन और नर्तक दो अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही नृत्य में डूबेगा तो नर्तक और नृत्य, नर्तन सब एक हो जाते हैं। और ये प्रतीक है नटराज का कि वो प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग नहीं है। अपने मूल में तो भगवान शिव के कई नाम है, और शिव भोले बाबा भी हैं। भोले बाबा का मतलब है यात्रा पर बहुत ज्यादा कनिंगनेस नहीं चाहिए। देखे ना, परेशान हो जाते हैं, किसी को कुछ दे देंगे और फिर अब परेशान। यानी भोलापन आपकी यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में बहुत से भी, बहुत जो कनिंग है ना, चतुर चालाक चट, वो आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पाते। तो शिव एक प्रतीक है कि भोले, चतुराई से आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती। और उनके जो प्रतीक चुने गए हैं, चिन्ह चुने गए हैं, जैसे डमरू है, त्रिशूल है, और भस्म रमाते हैं, ये सब प्रतीक बड़े आध्यात्मिक हैं। डमरू का प्रतीक है नाद का, भीतर वो प्रतीक है। और डमरू देखो ना किसका बना होता है, चमड़े का, और भीतर खोल रहती है ना, खाली रिक्तता। तो हमारी भी चमड़ी है और भीतर खोल है, भीतर शून्य के स्वर बज रहे हैं। एक प्रतीक है डमरू की चमड़ी है और अंदर आप पोल खाली है, और खाली में है से वो संगीत निकल रहा है जब बाहर से। एक प्रतीक है। त्रिशूल भी एक प्रतीक है कि प्रकृति जो है ना, देखिए तीन का बड़ा महत्वपूर्ण, नीचे एक डंडा है कि मूलतः ऊर्जा एक ही है, लेकिन जब विभक्त होती है, एटम्स जैसे टूटते हैं, तो वो तीन भागों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं। एक प्रतीक है, संकेत है। वो त्रिशूल एक प्रतीक है। और भगवान शिव भस्म लगाते हैं। भस्म भीतर का जो राख है ना, राख जैसा, क्योंकि भगवान शिव प्रकाश स्वरूप है, तो ऐसे आकार को प्रकाश की तरह कैसे दिखाएंगे? तो वो राख कुछ इस तरह का है जो सिल्वर तो राख एक प्रतीक है कि भगवान शिव को अगर हम प्रकाश की तरह दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? तो वो भस्म रंगाते हैं। और सर्प एक कुंडलनी का प्रतीक है। ऊर्जा उनकी जिनकी जगी हुई है वो ऊपर, यहाँ से द्वंद्व से ऊपर ही रहती है, कुंडलनी सदैव ऊपर रहती है। तो कई सारे बड़े प्यारे प्रतीक हैं, और ये प्रतीक आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं। जैसे भगवान शिव कहते हैं कैलाश पर्वत एक तो बाहर भी है, कैलाश तो जगह है,
लेकिन जो अंदर कैलाश का पर्वत है वो शिखर है, और कहते हैं कि कैलाश पर्वत से नीचे नहीं उतरते, वो भगवान शिव सहस्रार से नीचे नहीं उतरते। ऐसे हम लोगों की आध्यात्मिक साधकों की कभी कभी होती है कि हम ऊर्जा सहस्रार तक पहुंची फिर नीचे उतर गई, लेकिन शिव जैसे महाज्ञानी, शिव जैसे महायोगी वो शिखर पर ही रहते हैं, उनका आवास ही कैलाश पे है, सहस्रार जो अंतिम है। और साधना में एक जो हमारी थर्ड आई है जिसको हम शिव नेत्र, उसका भी मूल्य भगवान शिव के नाम पर दिया गया है, क्योंकि शिव नेत्र यानी शिव नेत्र से संबंधित बहुत सारे ध्यान की विधियां भगवान शिव ने दी। और शिव नेत्र एक प्रतीक है कि जो आपकी ऊर्जा है, जो ध्यान सीधे सहस्रार पर करना मुश्किल है हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने इस विधि को दी है कि जो शिव नेत्र है, आज तो वैज्ञानिक भी इस बात पे राजी हैं कि जो ये पाइनियल ग्लैंड है, ये जो शिव नेत्र है, जो तीसरा नेत्र है, इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स है, अट्रैक्ट, वो आपको खींचती है, और सारे चक्रों में उतना फोर्स नहीं है। और यही द्वार है, यहाँ से सीधे आप सहस्रार पे, सीधे सहस्रार पे यात्रा थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन है। तो जब सभी चक्रों को अगर देखें तो जो आपका जो शिव नेत्र है, तृतीय नेत्र, वो एक प्रतीक है। और इसका चुनाव इसलिए है कि यहाँ से ये आप जैसे ही ध्यान देंगे तो आपको ही भी सहयोग करती है, आपको अपनी तरफ चुंबक जैसा गुण है, आपको खुद ही खींच लेती है। इसलिए शिव नेत्र भी खूब इस ध्यान विधि के लिए खूब उपयोग किया गया भगवान शिव का। और एक प्रतीक है कि शिव, जब शिव नेत्र कहते हैं ना कि शिव का तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गया। ये भीतर की ऊर्जा जब आपकी शिव नेत्र पर यानी तीसरे नेत्र पर पहुंचती है तो काम से आपकी मुक्ति, वही काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य में तब्दील हो जाती है। तो ये सब बड़े प्यारे प्रतीक हैं। तो एक बार फिर हम सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आइए भगवान शिव को बहुत प्रेम से, बहुत हृदय से, क्योंकि शिव यही है ऊर्जा के रूप में, बस भाव से भर करके पुकारें अगर हम, तो वो सब शक्तियां हमें सहयोग देने लगती हैं तुरंत ही उस यात्रा पर। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक वज्रासन में बैठ जाएं, शिव मंत्र का हम 3 बार उच्चार करेंगे। ओम नमः शिवाय। गुरु मां आनंद मूर्ति के स्वर में है ये, मां आनंद मूर्ति ओम नमः शिवाय पहले कहेंगी, फिर आपको कहना है। तो ओम नमः तो आप हाथ जोड़ लेंगे, शिवाय पर आप झुक जाएंगे, पूरा माथा जमीन पे लग जाएगा। एक भाव दशा कि शिव की ऊर्जा, भाव दशा निर्मित रहे कि शिव की ऊर्जा हमें मिल रही है, शिव की ऊर्जा हम पर बरस रही है। तो पहले गुरु मां आनंद मूर्ति के शब्द हैं, सुनेंगे और भाव से फील करेंगे कि ऊर्जा भगवान शिव की हमें प्राप्त हो रही है। फिर हम उसे रिपीट करेंगे। रिपीट करने में ओम नमः से हाथ जोड़ेंगे, शिवाय पर पूरा झुक जाएंगे, माथा जमीन से लग जाएगा। 3 बार करना है। तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। फील द एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव की ऊर्जा हमारे आसपास है, एक पुकार देनी है। और भगवान शिव बड़े भोले हैं, मंत्र के माध्यम से पुकार देते हैं। हाथ, दोनों हाथ जोड़ लें, पुकारें, भगवान शिव को याद करें।
नमः शिवाय। अब आपको उच्चार करना है झुकना शुरू करें, माथा जमीन से लग जाए। उठना शुरू करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। कृपया आंखें खोलें और सुखासन में बैठ जाएं। आज हम ध्यान में जाने से पूर्व छोटा सा एक प्रयोग करेंगे। पहले 2-2 मिनट ऊर्जा की जगाने के प्रयोग कर लेंगे। जो 4 नाभि से और कमर से संबंधित आसन है, 2-2 मिनट प्रयोग करेंगे। आप लोग आसन में करते थे ना, जो पीछे हाथ ले जाते थे, आगे हाथ ले जाते थे, पहला वो, दूसरा त्रिकोणासन, तीसरा कटी चक्रासन, ये, और तीसरा आपको कमर जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये 2-2 मिनट के चरण हैं। तो म्यूजिक के साथ आपको 2-2 मिनट इसको करना है। करीब 4-8 मिनट का है। और फिर अगला चरण है 8 मिनट का। एक खास ढंग से शंभु, भगवान शिव का एक नाम है शंभु, का उच्चार करेंगे और शंभु की ऊर्जा को फील भी करेंगे। शंभु, शिव माने अस्तित्व की ऊर्जा। शिव यानी जो पूरा अस्तित्व है वो भगवान शिव ही है, शिव की ऊर्जा है आसपास, वो फील करेंगे। तो 2 तरीके से, एक बेल जब बजेगी, संगीत इस तरह से है, एक बेल बजेगी करीब 5 सेकंड की तरह, 5 सेकंड। तो आप जब बेल बजे तो श्वास को भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की तरफ तान देंगे। आपने देखा होगा उनका जो एक खड़े होकर के सांभवी मुद्रा देखी होगी, दोनों पैर थोड़ा सा पैरों में गैप रहेगा जितना आपके कंधे हैं, इस तरीके से खड़े होंगे। और खड़े होकर के जब बेल बजेगी तो श्वास को पूरा पूरा बाहर भरेंगे, भरते हुए फील करेंगे कि अस्तित्व में आप फैल रहे हैं, पूरे एग्जिस्टेंस में आप फैल रहे हैं श्वास भरते हुए। और जब शंभु कहेंगे, शंभु की आवाज आएगी तो आप भी शंभु कहेंगे। शंभु कहते हुए फील करेंगे कि अस्तित्व से जो शिव की ऊर्जा है आपकी तरफ आ रही है। दोनों हाथ इस तरीके से जोड़ लेंगे, पूरा शंभु करते हुए पूरी श्वास को भी बाहर फेंक देंगे, पूरी नाभि अंदर, और चाहे तो मूल बंद भी लगा लेंगे इस तरीके से। फिर ये क्रिया चलती रहेगी। फिर बेल बजेगी तो श्वास को भरेंगे और शंभु करते हुए श्वास को नीचे।
तो एक बार देख लीजिए कैसे करना है आपको। गैप जो है पैरों में इतना रहेगा, ना शंभू जिस तरह से खड़े रहते हैं, तो आपको इस तरह से शुरुआत करनी है। पूरी श्वास को भरते हुए फील करना है कि यू आर एक्सपेंडिंग, पूरा अस्तित्व में आप फैल गए, आपकी ऊर्जा। और जब शंभू पूरा शंभू करके थोड़ी देर आपको होल्ड करनी है ब्रीथ को। पूरी श्वास बाहर एक्सेल हो जाएगी, पेट अंदर, नाभि अंदर, रेक्टम मसल्स को मूल बंध लगा लेंगे और फील करेंगे जब शंभू कह रहे हैं तो अस्तित्व की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। जब श्वास भरेंगे तो आप फैलेंगे, यानी आपका फैलाव, और जब शंभू कहेंगे तो अस्तित्व से आपकी तरफ ऊर्जा आती हुई महसूस होगी। यानी एक महासम्मिलन, घटाकाश और महाकाश का मिलन, इस तरह से महसूस करेंगे कि रोम रोम से आप अस्तित्व में फैल रहे हैं श्वास भरते हुए। और जब शंभू कहें तो अस्तित्व से शिव की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है और आपका रोआ रोआ उस ऊर्जा से भरता जा रहा है। इस तरीके से करना है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया आप लोगों को मेरे ख्याल से जी? राइट। तो खड़े हो जाइए। पहले हम 6-7-8 मिनट जो थोड़ा नाभि से संबंधित जो व्यायाम है वो 4 कर लेते हैं। शुरू करें पीछे की तरफ। अगला त्रिकोणासन, दोनों पैरों को फैला लें।
नेक्स्ट कटी चक्रासन। कमर पर हाथ रखें और गहरी श्वास के साथ कमर को क्लॉकवाइज घुमाएं। अब इसी क्रिया को एंटी क्लॉकवाइज भी करें। डू इट एंटी क्लॉकवाइज। प्रयोग दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, श्वास का प्रयोग। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाना है और शंभु करते हुए दोनों हाथ जोड़ लेना है। पूरा पेट अंदर, नाभि अंदर। थोड़ी देर रोकेंगे, मूल बंद लगाएंगे, फिर श्वास भरेंगे। इसी क्रिया को संगीत के साथ चलते रहने देना है। एक बेल बजेगी, बेल के साथ श्वास को आपको पूरा भरना है। भरें।
रोक लें, श्वास भरें, रोके, मूल बंद लगाएं, श्वास भरें और फैल जाने का भाव। फील द रिसीव योर एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा। रुक जाएं, श्वास भरें, फैल जाने का भाव। अस्तित्व से ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। फैलने का भाव, श्वास भरें, अस्तित्व से ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। रिसीव द एनर्जी फ्रॉम एक्जिस्टेंस। श्वास भरें, hold the breath, pull your rectum muscles। श्वास भरें,
श्वास भरे, प्रयोग बंद कर दे, बाहर का प्रकाश बुझा दे। घटाकाश और महाकाश एक हो गए। अपने आई फोल्ड्स और ईयर प्लग लगाकर चैतन्य आकाश में रमण करें।